हेलो दोस्तों, बालाजी कैंपस लाइव क्लासेस राजगढ़ में आप सभी का स्वागत है। तो आज जो हम बात करने वाले हैं वो ब्लड ग्रुप के बारे में बात करने वाले हैं कि यदि माता पिता का ब्लड ग्रुप ये है तो जो संतान होगी, जो बच्चा होगा, उसमें ब्लड ग्रुप कौन से होने की संभावना है और कौन से की नहीं है, उसके बारे में हम बात करने वाले हैं। जैसा कि हमने पिछली क्लास के अंदर और पिछली वीडियो में हमने बात कर ली थी कि जो ब्लड ग्रुप होता है उसे ब्लड ग्रुप कैसे पहचाना जाता है, ठीक है। या फिर हमने बात करी थी कि ब्लड ग्रुप की खोज किसने की थी। तो जैसे पता है 1901 में किसने की थी? कार्ल एंड स्टीनर ने की थी। कार्ल एंड स्टीनर ने ब्लड ग्रुप की खोज की थी। और उन्होंने कौन से ब्लड ग्रुप की खोज की थी, एक बार मोटा मोटा अपन रिपीट कर लेते हैं, ठीक है। एक बार रिवाइज कर लेते हैं अपन, है ना, पिछला। तो कार्ल एंड स्टीनर ने 1901 में क्या की थी? ब्लड ग्रुप की खोज की थी। और कौन कौन से ब्लड ग्रुप की खोज की थी? वो की थी आपके ए, बी और ओ की। जबकि डक्ट एंड स्टीरियो ने किसकी खोज की थी? ब्लड ग्रुप ए बी की खोज की थी। अब 1901 में इन्होंने खोज तो कर ली थी, और लेकिन अब पता है ना 1901 में की थी, लेकिन 1914 के आसपास वर्ल्ड वार चला था, तो जो दुनिया थी उसमें घुस गई। तो उस टाइम वर्ल्ड वार के अंदर कई सैनिक मारे गए। तो अब ये जरूरी हो गया कि उनके ब्लड चढ़ाने का। तो उस टाइम एक सिंपल फॉर्मूला था कि ए के ए वाला चढ़ा दिया, बी के बी वाला चढ़ा दिया, ठीक है। और ए के ए चढ़ा दिया, बी चढ़ा दिया, ए के ए चढ़ा दिया था, ए बी चढ़ा दो, ये वाला फॉर्मूला चल रहा था। लेकिन फिर भी क्या हो गया, कई सैनिक मारे गए थे ब्लड चढ़ाने के बाद भी, यानी ब्लड डोनेशन के बाद, यानी ब्लड डोनेट करने के बाद भी, मतलब ब्लड जब उनके चढ़ाया गया तो कई सैनिक फिर भी मारे गए थे। फिर उन्होंने सोचा ऐसे क्यों हो रहा है। तो ये क्या हुआ, कौन, अपने कार्ल एंड स्टीनर, तो वो चले गए थे आपके अफ्रीका महाद्वीप पर चले गए। अफ्रीका महाद्वीप पर उन्होंने स्टडी की एक मंकी पर जिसका नाम था रीशस, RHESUS, रीशस मंकी था। उस मंकी पर स्टडी की, तो उसकी जब आरबीसी देखी तो उसकी आरबीसी पर एक अलग ही ग्लाइकोप्रोटीन, एक अलग प्रोटीन था। और उस प्रोटीन का नाम इन्होंने रख दिया RH फैक्टर, क्योंकि रिसर्च पे की थी मंकी पर, जिसका नाम जो मंकी था उसका नाम रिसर्च था। तो उसका आर शुरू वाला, फर्स्ट लेटर आर और दूसरा सेकंड ले लिया H, तो RH फैक्टर। और जिसके अंदर प्रेजेंट होता है, देखो साइंस के अंदर, बायोलॉजी के अंदर कोई चीज अगर हमारी बॉडी में है ना प्रेजेंट, तो उसके लिए पॉजिटिव आता है, और नहीं है तो नेगेटिव आता है। जैसे अगर किसी के कोरोना है, कोरोना का वायरस है, तो वो कोरोना पॉजिटिव, अगर नहीं है तो वो कोरोना नेगेटिव। ऐसे ही अगर किसी के पर RH फैक्टर पाया जा रहा है किसी की आरबीसी पर, तो वो RH पॉजिटिव, यानी उसका ब्लड ग्रुप कैसा होगा? पॉजिटिव। अगर नहीं पाया जा रहा है तो वो कैसा होगा? नेगेटिव। तो इनके बारे में हमने बात कर ली थी, ठीक है। फिर आगे अगर हम बढ़े थे तो हमने ये भी जान लिया था कि कौन सा ब्लड ग्रुप पॉजिटिव है, कौन सा ब्लड ग्रुप नेगेटिव है। फिर हमने ये भी बात कर ली थी कि सर्वग्राही यानी यूनिवर्सल रिसिपेंट कौन सा है, यानी वो सभी से ले लेता है, तो ए बी है। और थोड़ा डिटेल में बात करी तो ए बी पॉजिटिव हो जाएगा, ऑप्शन पर डिपेंड करेगा वो। अगर पूछा जाए कि सर्वदाता यानी सभी को देने वाला यानी यूनिवर्सल डोनर ब्लड ग्रुप कौन सा है, तो वो ओ है। और थोड़ी डेप्थ में बात करी जाए तो वो ओ नेगेटिव हो जाता है। ये बारे में हमने बात कर ली थी, ठीक है। तो आज जो हमारी क्लास रहने वाली है वो किस पर है? वो रहेगी आपके कि यदि माता पिता का ब्लड ग्रुप ये है तो बच्चे में ये ब्लड ग्रुप होने की पॉसिबिलिटी कितनी है, या पॉसिबिलिटी कौन सा ब्लड ग्रुप होगा, इसके बारे में हमारी क्लास रहने वाली है। तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर लीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बढ़ते हैं हम आगे। देखो पहली बात तो ब्लड ग्रुप कितने होते हैं? 4 है। ए है, ठीक है, बी हो गया, ए बी हो गया, और ओ ब्लड ग्रुप हो गया। ए हो गया, बी हो गया, और कौन सा हो गया? ओ हो गया। अब ए जो ब्लड ग्रुप है वो किससे ले सकता है? ए ब्लड ग्रुप, ए ब्लड ग्रुप वाला आदमी ए ब्लड ग्रुप वाले से ले सकता है? ले सकता है, नहीं ले सकता, ठीक है, ये भी बात सही है। ए वाला किसको दे सकता है? ए वाला किसको दे सकता है? एक मिनट, यहां चेंज कर देता हूं मैं, यहां लिख लो, अच्छा लगेगा, सही लगेगा, ठीक है। यहां हो जाएगा आपके ए बी, और यहां हो जाएगा आपके ओ। ए बी वाला, ए वाला ए से ले सकता है, खुद से ले सकता है, मतलब ए वाले ब्लड ग्रुप वाले से ले सकता है अगर कोई व्यक्ति ए ब्लड ग्रुप वाला है तो। या फिर ये किसको दे सकता है? ए बी को दे सकता है, और ये खुद ए वाले को भी दे सकता है, ठीक है। बी वाला, अगर कोई बी वाला है तो वो बी वाले को दे सकता है,
बिल्कुल दे सकता है। और बी वाला ए बी को भी दे सकता है नहीं दे सकता? बिल्कुल। अब अगर बात करें तो ओ जो है वो ए को दे सकता है नहीं दे सकता? बिल्कुल दे सकता है। ओ बी को दे सकता है नहीं दे सकता? बिल्कुल दे सकता है। ओ ए बी को दे सकता है नहीं दे सकता? बिल्कुल दे सकता है। और ए बी वाला ए बी वाले को दे सकता है नहीं दे सकता? बिल्कुल दे सकता है। देखो ए बी वाला तो सभी से ले रहा है, सभी से ले सकता है, और ओ वाला सभी को दे सकता है। तो यूनिवर्सल डोनर कौन सा हो गया? यूनिवर्सल डोनर कौन सा हो गया? वो तो हो जाएगा ब्लड ग्रुप ओ। और यूनिवर्सल रिसीवर कौन सा हो जाएगा? यूनिवर्सल रिसीवर कौन सा हो जाएगा आपके? ए बी। यहां तक अपन ने बात कर ली थी अपनी। अब हम बात कर लेते हैं कि बच्चे में कौन सा ब्लड ग्रुप होगा यदि माँ ये ब्लड ग्रुप की है और पिता के पास ये ब्लड ग्रुप है। करें आगे बात, बढ़े? चलो नोट डाउन, इसमें नोट डाउन करने की क्या जरूरत है? तो अपन ने पिछली क्लास के अंदर कर लिया था, ऑफलाइन में भी कर लिया था, लेकिन तेरे को लिखने का शौक है, लिख, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ तो आओ, यदि मैं बात करूं कि कोई भी ब्लड ग्रुप जो होता है बच्चे में, उसके लिए जीन जिम्मेदार होता है। क्या होता है? जीन जिम्मेदार होता है। उस जीन का नाम है आई। कौन सा जीन जिम्मेदार होता है? आई। देखो हमारी बॉडी के अंदर क्या पाया जाता है? हमारी बॉडी के अंदर क्या पाया जाता है? हमारी सेल है। सेल के अंदर क्या है? न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस के अंदर क्या है? क्रोमोसोम है। क्रोमोसोम के अंदर क्या है? क्रोमोमियर है। क्रोमोमियर के अंदर क्या है? ऑक्टोमर्स है। ऑक्टोमर्स पर क्या है? स्टोन प्रोटीन है। स्टोन प्रोटीन पर क्या रैप्ड है? डीएनए है, फिर जीन है या नहीं है? तो हमारी बॉडी के अंदर हमारा रंग कैसा होगा, हम कैसे दिखेंगे, ठीक है, हमारी त्वचा का रंग, स्किन का कलर कैसा होगा, हमारे बाल कैसे होंगे, इन सभी के लिए कौन जिम्मेदार है? जीन जिम्मेदार है। ऐसे ही ब्लड ग्रुप के लिए भी कौन जिम्मेदार है? जीन जिम्मेदार है। और कौन सा ब्लड ग्रुप, कौन सा जीन? आई। तो ध्यान रखना, ब्लड ग्रुप लिख लेना कहीं पर भी, बच्चों में या किसी में भी ब्लड ग्रुप के लिए कौन सा जीन? जीन आई जिम्मेदार है। स्मॉल आई है ना, जीन आई जिम्मेदार है। कौन है? जीन आई जिम्मेदार है। अब मैं इसकी कोड लिख रहा हूं, ठीक है, जीन का कोड लिख रहा हूं कि ए ब्लड ग्रुप के लिए जीन आई का कोड क्या होगा, बी ब्लड ग्रुप के लिए जीन आई का कोड क्या होगा, ए बी के लिए क्या होगा, और ओ के लिए क्या होगा। ठीक है, तो मैं यहां लिख देता हूं कोड्स। पहले हम बात कर लेते हैं ए, ब्लड ग्रुप ए, दूसरा बी, तीसरा ए बी, और चौथा ओ। ए बी और ओ। तो जो आपके कौन सा होगा? ब्लड ग्रुप ए। ब्लड ग्रुप ए का जो कोड होगा वो होगा आई ओ। ठीक है, दूसरा आई ए। बी के लिए क्या होगा? आई ओ, बी। कोड है ये, ध्यान रखना, ये रख लिए ना, ये याद कर लिए ना, तो आपके अगर कोई भी पूछ ले माता में ये है, पिता में ये है, तो बताओ बच्चे में क्या होगा? दो बच्चे खेल रहे हैं तुम्हारे दोस्त के, तुम्हें पता है उसकी वाइफ का ब्लड ग्रुप ये है, पिता और उस दोस्त का ब्लड ग्रुप ये है, और वो दोस्त पूछ रहा है कि इन तीन बच्चों का ब्लड ग्रुप ये है, तो बताऊं कि इनमें से पड़ोसी का बच्चा कौन सा है, जबकि दोस्त के तो दो ही बच्चे थे, उनमें से एक पड़ोसी का बच्चा बताना है। तो कैसा भी क्वेश्चन आ जाए तुम्हारा गलत नहीं होगा अगर ये कोड याद है तो। वो भी क्वेश्चन मैं कराऊंगा क्योंकि ऐसे एग्जाम के अंदर क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। दूसरा है आपके ए बी का कोड क्या होगा? आई बी। क्या होगा? आई बी। ध्यान रखना, ए बी के साथ कभी भी ब्लड ग्रुप ओ नहीं आता, दुश्मनी है इनकी, ठीक है। अगर माता पिता में से एक ए बी है और एक ए है, या एक बी है और दूसरा ए बी है, तो उनके अंदर ब्लड ग्रुप, उनके बच्चे के अंदर ब्लड ग्रुप ओ नहीं होगा, ये ध्यान रख लेना। दूसरा, ओ ब्लड ग्रुप का आई कोड क्या जीन कोड क्या होगा? आई ओ और आई ओ, क्योंकि इसके साथ ए बी नहीं आता, दुश्मनी है इनकी। यहां तक बात क्लियर है? अब आगे बढ़े, ऐसे नहीं समझ आएगा, अब करोगे आप क्वेश्चन। मैं पहले एक क्वेश्चन लिख के दे रहा हूं तुमको, या ऐसे ही जो एग्जाम के अंदर आया वो मैं पूछ रहा हूं आपसे।
मान लो तो एक दंपत्ति है, एक पति पत्नी है, यानी एक माता पिता है। क्या है? मान लो एक माता पिता है, मैं यहां लिख देता हूं फादर, और फादर का ब्लड ग्रुप है ए। फादर का ब्लड ग्रुप क्या है? ए। और वाइफ, उसका ब्लड ग्रुप यानी मां, माता का ब्लड ग्रुप क्या है? बी। सिर्फ एक क्वेश्चन दिया है, यदि मां, पिता का ब्लड ग्रुप ए है और मां का ब्लड ग्रुप क्या है? बी, और इनके कितने बच्चे हैं? इनके घर में कितने बच्चे हैं, मतलब इनके खुद के कितने बच्चे हैं? बच्चे कितने हैं इनके? 4। कितने बच्चे हैं? 4 बच्चे हैं। और चारों में, इनके बच्चों में ब्लड ग्रुप ए होने की संभावना कितने प्रतिशत है? यानी इन चारों बच्चों में ब्लड ग्रुप, बीजी लिख रहा हूं, ब्लड ग्रुप ए होने की संभावना, होने की संभावना कितने प्रतिशत है? बताओ। ऐसे क्वेश्चन आते हैं भाई। माता पिता हैं, माँ का ब्लड, पिता का ब्लड ग्रुप ए है, पिता का ब्लड ग्रुप बी है, उनके 4 बच्चे हैं, 4 बच्चों में ब्लड ग्रुप ए होने की संभावना कितने प्रतिशत है? याद करो, अपन अब बनाएंगे जीन कोड। जो आया था ना कि जो ब्लड ग्रुप होता है उसके लिए जीन आई जिम्मेदार होता है, अब उसके अकॉर्डिंग अब बता देंगे हम कितने प्रतिशत होती है। देखो क्लास, पहले यानी यहां तो हो गया ब्लड ग्रुप ए, यानी पिता का ब्लड ग्रुप, यहां हो गया ब्लड ग्रुप बी, दिख रहा है ना? अब याद करो, ब्लड ग्रुप जो ए था उसका जीन कोड क्या था? आई ए आई ओ। क्या है? आई ए और आई ओ, ऐसे लिख दूं मैं, आई ए और आई ओ, यही तो था जीन कोड किसका? ए का। बी का क्या था? आई बी और आई ओ, यही तो था। कोई बात नहीं, तो हमको क्या खेल खेलना है कि सर अब ऐसे करो, आप क्या करना है कि पहले का पहला दूसरे के पहले से मिला दो। क्या करना है? पहले के पहले को दूसरे के पहले से मिला दो। तो पहले के पहले को हमने मिला दिया दूसरे के पहले से, तो क्या लिख दूं? तो क्या लिख दूं? क्या बन के आएगा? को आई ए आई बी, क्या आएगा? आई ए और आई बी, यही तो आएगा। दूसरा, फिर क्या करो सर, पहले के पहले को दूसरे के दूसरे से मिला दो। पहले के पहले को दूसरे के दूसरे से मिला दो, तो क्या आएगा? आई ए और आई ओ, यही तो आएगा। कोई दिक्कत नहीं है सर अभी तक, ठीक है। अब क्या कह रहा है? पहले के दूसरे को दूसरे के पहले से मिला दो, तो क्या बन के आएगा कोड? आई ओ आई पी। दूसरे के दूसरे को दूसरे के दूसरे के पहले के दूसरे को दूसरे के दूसरे से मिला दो, क्या कोड बन के आएगा? आई ओ आई ओ। आ गए ये कोड। देखो, पहले पिता, दूसरा माता, पिता का ए, पिता का माता, पिता का ए, माता का बी। जब माता का बी है तो हमने आई कोड लिख दिया, ए का आई ए आई ओ, आई बी आई ओ, माता का लिख दिया। अब पहले के पहले को दूसरे के पहले से मिला दिया, कोड क्या आया? आई ए आई बी। पहले के पहले को दूसरे के दूसरे से मिला दिया, क्या आया? आई ए और आई ओ। पहले के दूसरे को दूसरे के पहले से मिला दिया, क्या आया? आई ओ आई बी। पहले के दूसरे को दूसरे के दूसरे से मिला दिया, क्या आया? आई ओ आई ओ। अब ये देखो, जो कोड आया है ना, वो टेबल में किसका कोड आया है? देखना, अब यहीं आ गया। देखो, आई ए आई बी किसका कोड था? ये था ब्लड ग्रुप ए बी का। हो गया यहां तक। आई ए आई ओ किसका कोड है? तो सर ब्लड ग्रुप ए का कोड है। आई ओ आई बी किसका कोड है? तो सर ब्लड ग्रुप बी का कोड है। सर आई ओ किसका कोड है? तो सर ब्लड ग्रुप ओ का कोड है। तो कितने प्रतिशत संभावना है? 4 बच्चे हैं, चारों बच्चों के अंदर कितने प्रतिशत संभावना है इन 4 बच्चों में से ब्लड ग्रुप ए होने की? तो सर 25% ही है। क्यों? 25% ए बी की, 25% बी की, 25% ओ की और 25% ए की, क्योंकि टोटल
4 आ रहे हैं, चारों ब्लड ग्रुप आ रहे हैं, तो कितने प्रतिशत संभावना हो गई सर? 25% संभावना है कि इनमें क्या हो सकता है? ब्लड ग्रुप ए भी हो सकता है। 25% चांस है कि इनमें ब्लड ग्रुप कौन सा हो सकता है? ए हो सकता है। सबन के लिए, सबके लिए ही है 25-25%। यहां तक क्लियर बात? आगे चले, एक और सवाल दें जो पूछा गया है, ठीक है? देखो आगे नेक्स्ट सवाल और बड़ा इंटरेस्टिंग है, और जहां तक हो सकता है तो ऐसे सवाल तुम चुटकियों में हल कर जाओगे अगर आपके कोड याद है, जीन आई का कोड याद है तो, ठीक है ना? ऐसे रट लेना, कुछ भी नहीं है इसमें तो जीन कोड याद करने में। देखो एक क्वेश्चन था कि आप किसी दोस्त के घर गए हो, क्या गए हो? आप किसी दोस्त के घर गए हो, दोस्त के घर गए, और दोस्त के घर गए और आपको पता है, और बाहर क्या खेल रहे हैं? 3 बच्चे बाहर क्या खेल रहे हैं? बाहर 3 बच्चे खेल रहे हैं। आप किसी दोस्त के घर गए, आपके दोस्त के, और वहां कितने बच्चे खेल रहे हैं? 3 बच्चे खेल रहे हैं, और आपको पता है कि आपके दोस्त का जो ब्लड ग्रुप है, दोस्त का शॉर्ट में लिख रहा हूं मैं, ब्लड ग्रुप है ना, ब्लड ग्रुप बीजी। आपको पता है कि जो आपका दोस्त है उसका ब्लड ग्रुप क्या है? ए है। ब्लड ग्रुप क्या है आपके दोस्त का? ए। और उसकी पत्नी का, वह उसकी पत्नी का ब्लड ग्रुप जो है वो है भैया ए बी। क्या है? ए बी। मतलब आपके दोस्त का तो ब्लड ग्रुप क्या है? ए, आपको पता है। पत्नी का ब्लड ग्रुप क्या है? ए बी। और ये तो 3 बच्चे खेल रहे हैं, तीनों बच्चों का जो ब्लड ग्रुप है बीजी, वो मैं लिख रहा हूं, क्रम से लिख रहा हूं, ठीक है? समझ लेना, एक ए है, बी है और ओ है। यानी 3 बच्चे खेल रहे हैं, उन तीनों में से किसी का ए है, किसी दूसरे का बी है और तीसरे का ओ है। पता नहीं है लेकिन किसका है, ठीक है? लेकिन 3 बच्चे खेल रहे हैं, तीनों का ब्लड ग्रुप ये है, ए बी और ओ। तो आपके दोस्त, अब आपका दोस्त बोल रहा है कि इनमें से एक बच्चा किसका है? पड़ोसी का। दोस्त क्या बोल रहा है आपका? ये दोस्त बोल रहा है कि एक बच्चा पड़ोसी का है। तो बताओ इनमें से कौन सा बच्चा पड़ोसी का है? तो अब क्या बोल रहे हैं कि इनमें से एक बच्चा किसका है? पड़ोसी का है, हमारा नहीं है, हमारा नहीं है। तो जो आप गए हो ना आपके दोस्त के घर, तो अब आपको बताना है, तो बताओ पड़ोसी का बच्चा कौन सा है? बता दोगे? इतनी आपको चीजें दे दी उसने, अब आपको क्या करना है? कोड ही तो लगाना है, जीन कोड। आई का ही तो कोड रखने हैं, ब्लड ग्रुप के ही तो कोड रखने हैं, आराम से निकल के आ जाएगा। देखो क्या हुआ, आपके दोस्त के घर गए और वहां बाहर 3 बच्चे खेल रहे हैं। आपको पता है आपके दोस्त का ब्लड ग्रुप है ए, और आपकी दोस्त की पत्नी का ब्लड ग्रुप है ए बी, और उन जो बाहर 3 बच्चे खेल रहे हैं उनके ब्लड ग्रुप है ए बी और ओ। अब आपका दोस्त बोलता है कि इनमें 2 बच्चे हमारे, एक बच्चा पड़ोसी का है, ठीक है, हमारा नहीं है। अब तुम्हें बताना है कि कौन सा बच्चा है वो पड़ोसी का है। रखो, वही लगाओ जीन कोड, ठीक है, आराम से लगा दो। भाई ब्लड ग्रुप कौन कौन सा है इनमें? देखो पहला ब्लड ग्रुप यानी दोस्त, यानी दोस्त के, यहां लिख देता हूं दोस्त। दोस्त का जो ब्लड ग्रुप है वो कौन सा है? ए है, ठीक है। दोस्त की पत्नी यानी आपकी भाभी, हाँ, दोस्त की पत्नी आपकी भाभी, और उसका भाभी का ब्लड ग्रुप क्या है? ए बी। जब दोस्त का पता है तो भाभी का भी पता रखो, दोस्त की वाइफ का भी, कि ब्लड ग्रुप ए है और इनका क्या है? ए बी। अब ए का कोड रखो, तो ए का कोड क्या था? आई ए और आई ओ, यही तो था ना कोड, ठीक है, बिल्कुल रख दिया। दूसरा आई
और ब्लड ग्रुप ए बी का कोड क्या था, आई ए और आई बी, ये ब्लड ग्रुप था, कोड था। अब पहले के पहले से को दूसरे के पहले से मिलाना है, बस वही करना है। पहले के पहले को दूसरे के पहले से मिला दिया तो क्या बन के आएगा कोड, आई ए, क्या आएगा, आई ए, ठीक है। पहले के पहले को दूसरे के दूसरे से मिला दिया तो क्या आएगा, आई ए और आई बी। चलो यहां तक क्लियर। तू पहले के दूसरे को दूसरे के पहले से मिला दिया तो क्या आएगा, आई ओ और आई ए, यही तो आएगा। फिर दूसरे के दूसरे को पहले के दूसरे को दूसरे के दूसरे से मिला दिया, क्या आएगा, आई ओ लिख लो चाहे आई बी, आई बी पहले लिख लो चाहे आई ओ पहले लिख लो, कोई बात नहीं, यहां पर मैंने पहले लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं है, कोड तो वही रहने वाले हैं। देखो अभी जो ब्लड ग्रुप आया ये कौन सा ब्लड ग्रुप है, आई ए किसका था, तो आई ए था ब्लड ग्रुप ए का, बिल्कुल सर हमने मान लिया। आई ए और आई बी ब्लड ग्रुप कोड किसका है आपके, वो किसका ब्लड किसका हो जाएगा, ए बी का, बिल्कुल सर ठीक है यहां तक। आई ए आई ओ या आई ओ आई ए किसका कोड था, वो सर आपके हो जाएगा ब्लड ग्रुप ए का। आई ओ आई बी किसका ब्लड कोड है, तो सर वो हो जाएगा आपके ब्लड ग्रुप बी का। अब यहां पर देखना कि कहीं ओ आया क्या, नहीं आया ना, आया क्या, नहीं आया ना, क्यों कि हमको बुलाया ही नहीं, मैं तो ऐसे ही आ गया खेलने बच्चों के साथ। देखो जब ए और ए बी हो या बी या ए बी हो तो ध्यान रखना जब भी ए बी आएगा उसके साथ ओ ब्लड ग्रुप नहीं आता, तो क्वेश्चन का आंसर तो इसको सोल्व करे भी नहीं आ गया था कि अगर आपके बाहर तीन बच्चे खेल रहे हैं ए और ए बी और ओ ब्लड ग्रुप वाले, तो माता पिता का देखो ना, माता पिता क्या कहते हैं, ए और ए बी, जब ए बी आ गया तो स्वाभाविक सी बात है ओ ब्लड ग्रुप आएगा ही नहीं, तो ये ओ ब्लड ग्रुप वाला जो बच्चा था वो इनका नहीं था, आपके दोस्त का नहीं था, किसका था, पड़ोसी का था, जो खेलने आ गया। तो समझ आ गई। यहां देखो इनके बच्चे में कौन सा ब्लड ग्रुप हो सकता है, ए हो सकता है, बी हो सकता है, ए बी हो सकता है और आपके हाँ ए हो सकता है, बी हो सकता है और ए बी हो सकता है, लेकिन ओ नहीं होगा क्योंकि ए बी ब्लड ग्रुप आ रहा है। तो पड़ोसी का बच्चा कौन सा होगा, पड़ोसी का जो बच्चा होगा वो कौन सा होगा, आपके ओ ब्लड ग्रुप वाला पड़ोसी का बच्चा होगा। एक बार रिपीट कर लेते हैं क्लास में। देखो ब्लड ग्रुप के लिए कौन जिम्मेदार है, जीन आई कोड जिम्मेदार है, और अब मैंने ब्लड ग्रुप के कोड लिख दिए हैं। ब्लड ग्रुप ए के कोड होते हैं आई ए और आई ओ, या आई ए, बी के कोड होंगे आई बी आई ओ या आई बी, या ए बी के कोड होंगे आई बी आई ए और आई बी, ठीक है, और ओ के होंगे आई ओ और आई ओ। क्लियर है यहां तक बात। अब निकाल लोगे, कोई कैसा भी क्वेश्चन बोल दे कि हाँ अगर कोई माता पिता ब्लड ग्रुप ए बी वाले हैं, दोनों ए बी वाले हैं, तो उनमें बच्चे की उसमें कौन कौन से ब्लड ग्रुप होने की संभावना है उनके बच्चों में, तो एक क्वेश्चन ये भी कर लेते हैं ना, ए बी वाला भी, यानी पिता का ब्लड ग्रुप कौन सा है, ए बी, ठीक है सर। माता का ब्लड ग्रुप कौन सा है, माता का ब्लड ग्रुप है ए बी, दोनों का ब्लड ग्रुप ए बी है। अब इनमें संभावना क्या है, तो ए बी का कोड देखो क्या होगा, आई ए आई बी, आई ए और आई बी। आई ए का कोड इसको मिला दो, क्या आएगा, आई ए आई ए आई बी, आई ए आई बी, आई बी और आई बी। देखो ये वाला ब्लड ग्रुप ये किसका कोड है, ब्लड ग्रुप ए का, ये वाला किसका है, ब्लड ग्रुप ए बी का, ये वाला किसका है, ब्लड ग्रुप ए बी का, और ये वाला ब्लड ग्रुप किसका है, बी का। तो कितने % चांस है कि यदि माँ ए बी है ब्लड ग्रुप में, पिता का भी ब्लड ग्रुप ए बी है, तो कितने % संभावना है, कितने % पॉसिबिलिटी है उनमें उनके बच्चों में ए बी ब्लड ग्रुप होने की, तो कितने % है, 50%। देखो और 25% किसकी संभावना है, ब्लड ग्रुप ए की कितने % है, 25, ब्लड ग्रुप बी की कितने % है, 25 की उनके बच्चे में ब्लड ग्रुप बी होगा, कितने % है, 25, और ए बी होने की संभावना कितनी है, 50%।
लेकिन कहीं ओ आया क्या? नहीं आया। मैंने बोला ना, जब भी ए बी ब्लड ग्रुप आएगा वहां ओ नहीं आएगा, ठीक है, ओ नहीं आएगा। आगे करें बात हम, यहां तक क्लियर है? ये चीजें समझ आ गई? आ गई ना क्या? अच्छा, वो अलग चीज हो जाती है, उसके लिए अलग चीज है, उसको उसको अभी मत जाओ, उस चीज पर अभी मत जाना, ठीक है? हाँ, जो आर एच इनकॉम्पेटिबिलिटी की बात कर रहे हो ना, हाँ वो समझ गया मैं। हाँ, वो HDN, हेमोलाइसिस डिजीज इन न्यूबॉर्न बेबी, यदि हाँ RH पॉजिटिव वाले की शादी RH नेगेटिव से हो जाए तो ज्यादातर बच्चे RH पॉजिटिव होंगे। वो बात की बात है, वो नेक्स्ट क्लास में करेंगे जब अपन RH इनकॉम्पेटिबिलिटी पढ़ेंगे, है ना? हाँ, RH असंगति, फीटस, हाँ, माँ के अंदर फर्स्ट प्रेगनेंसी जो होती है उसमें बच्चा सही सलामत हो जाता है, लेकिन सेकंड बच्चे के मरने के चांसेस हो जाते हैं उसके अंदर। वो एंटीबॉडी बन जाती है माँ के अंदर, फिर जिसकी वजह से जो RBC होती है ना बच्चे की, वो टूटने लग जाती है, हिमोलाइसिस होने लग जाता है उसके अंदर, टूटने लग जाती है। हाँ, जिसकी वजह से एनीमिया हो जाता है उस बच्चे में, की कमी हो जाती है, क्योंकि RBC टूट गई, RBC नहीं है तो एनीमिया होगा ना, की वजह से बच्चा नहीं हो पाता, मर जाता है ना, या तो जन्म से पहले या जन्म के तुरंत बाद मर जाता है बच्चा। तो RH इनकॉम्पेटिबिलिटी का हाँ टॉपिक है वो नेक्स्ट क्लास में करेंगे अपन। और कुछ है क्वेरी आपकी? देख लो अगर हो तो, और अभी कोई चीज समझ नहीं आए तो उसके बारे में चर्चा कर लो। पहचानने के लिए, तो पहचानने के लिए जो चीजें होती है, देखो, एक तो हम ब्लड ग्रुप से पहचान सकते हैं कि किसी की पहचान करनी है हमारा बच्चा है या नहीं है, किसी के मतलब जो भी पहचान करनी है, वो पहचान करने के तीन चीजें हैं प्रेजेंट टाइम अभी मैं बात कर रहा हूं। तो एक तो कौन सी हो गई आपके? ब्लड ग्रुप हो गई। कौन सी हो गई? ब्लड ग्रुप। एक तो ब्लड ग्रुप से पहचान कर सकते हैं, हाँ। दूसरा फिंगरप्रिंट है भैया, फिंगरप्रिंट, हाँ। फिंगरप्रिंट, देखो, जो फिंगरप्रिंट होते हैं ना, वो आधे माँ से आते हैं आधे पिता से आते हैं, और इनके ये मिल सकते हैं ना, मैच कर सकते हैं, ये कि 100% संभावना नहीं है कि मैच नहीं कर पाएंगे, मैच कर जाते हैं, हाँ। मतलब 1000 में से 10 लोग ऐसे हैं जिनके फिंगरप्रिंट मैच कर जाते हैं, ये आधार कार्ड वाले भी मानते हैं इस चीज को। और तीसरा तो वो जो सब पर भारी, इन सब का बाप, सब पर भारी कौन? DNA टेस्ट। तो DNA टेस्ट से भी क्या कर सकते हो आप? पहचान। पहली पहचान करने का तरीका क्या है? ब्लड ग्रुप हो गया, दूसरा फिंगरप्रिंट हो गया, और तीसरा कौन सा हो गया? DNA टेस्ट। और ये सब पर भारी है, क्योंकि ये कभी भी किसी का सेम नहीं हो सकता, DNA कभी भी किसी का सेम नहीं हो सकता, ये भी ध्यान रखना, हाँ। क्लियर? हाँ, कल करेंगे ना उसका, RH इनकॉम्पेटिबिलिटी का कल करेंगे अपन, है ना? कौन सा? अच्छे नहीं हो तो वो वाली जो टेक्नोलॉजी है, वो तो IVF टेक्नोलॉजी है, इनविट्रा फर्टिलाइजेशन वाली, टेस्ट ट्यूब बेबी वाली, वो तो शायद पढ़ा दिया था। वो तो जैसे ही बायो खत्म हुई थी तो मैंने बोला था एक डेली लाइफ का ले लेते हैं एक टॉपिक, तो IVF पढ़ा दिया था मैंने। हाँ, वो आ गया था ना उसमें, कानुप्रिया अग्रवाल, दुर्गा, लुइस जॉय ब्राउन, ठीक है, हाँ। विश्व का पहला टेस्ट ट्यूब बेबी, ये भी बताया था कि अभी कि कितने टेस्ट ट्यूब बेबी घूम रहे हैं, आपको पता ही नहीं है, आपके पास में बैठा वाला भी टेस्ट ट्यूब बेबी हो सकता है। वो उसकी क्लास, चलो एक क्लास प्रोवाइड करा देंगे आपको इसकी, ठीक है? मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर। तो वीडियो कैसी लगी दोस्तों आपको? वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।